नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक खबर दिखाई थी और खबर ये थी कि उज्जैन विकास प्राधिकरण की स्थिति ऐसी हो गई है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुलाने। दरअसल पुराने ठेकेदार चक्कर लगा रहे हैं पेमेंट के लिए, खजाना खाली है, लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण सिंहस्थ के नाम पर टेंडर पे टेंडर किए जा रहा है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके पास प्रशासकीय स्वीकृति नहीं है, आपके खजाने में पैसा नहीं है और आप करोड़ों रुपए नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर रहे हो आप? ये बात मैंने जब पिछली बार बताई थी तो उज्जैन जिला प्रशासन ने, उज्जैन कमिश्नर ने, उज्जैन कलेक्टर ने और यूडीए के जो सीईओ हैं, इन सब ने एक बैठक करके और ये कहा है कि हम जो उज्जैन में मंदिर हैं, मंगलनाथ मंदिर हो, काल भैरव मंदिर हो या दूसरे मंदिर हैं, टेम्पल बॉन्ड ला रहे हैं। यानी कि मंदिरों के नाम पर हम पब्लिक से पैसा लेंगे और पब्लिक से पैसा लेके जब ये मंदिरों से हमको आय होने लगेगी तो ब्याज सहित वापस कर देंगे। हमें ऐसा लगता है कि पहले तो आप घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब आप इसके 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, हवा में महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के नियम हैं कि 2 चीजें जब आपके पास होंगी, बल्कि 3 चीजें, तब तक आप टेंडर नहीं कर सकते। नंबर 1, आपके पास जहां विकास कार्य होना है वो जगह होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास में सारी परमिशन होना चाहिए, प्रशासकीय स्वीकृति और तमाम सारी चीजें। और नंबर 3, जो टेंडर आप कर रहे हो फंड आपके खाते में होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सा एक जुनून सवार हुआ है उज्जैन के अधिकारियों पर। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 2 टेंडर जारी किए थे, हालांकि अब तो और भी आ गए हैं टेंडर, जिनकी मैंने खबर बनाई थी। मंगलनाथ मंदिर, जो वहां का फेमस मंदिर है, जो एक तरह से कहते हैं मंगल दशा सुधारने के लिए वहाँ हवन पूजन और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। जो भी व्यक्ति उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, उनकी उज्जैन की यात्रा तभी पूरी होती है जब कम से कम वो मंगलनाथ के दर्शन कर लें, काल भैरव के दर्शन कर लें। ये 2 मंदिर निश्चित तौर पे उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर हैं और इन दोनों के डेवलपमेंट के नाम पर यूडीए यानी उज्जैन विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किए। 99 करोड़ रुपए का टेंडर है मंगलनाथ का और 125 करोड़ रुपए का टेंडर है जो काल भैरव मंदिर है उसका। अब पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूडीए के पास ना तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई लिखित प्रशासकीय स्वीकृति है, ना पैसा है, और आप चौंक जाएंगे, इन दोनों स्थानों पे जहां डेवलपमेंट होना है वो जमीन का भी अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है, वहां इंक्रोचमेंट है वहां पर। लेकिन वो ठेकेदार पे दबाव और तमाम सारी चीजें कि आप तो कर दो, हमें तो सरकार को बताना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। अब ये जो बात हो रही है कि टेम्पल बॉन्ड लाएंगे, 1100 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे टेम्पल बॉन्ड से। आपको पता है टेम्पल बॉन्ड के ऐसे नहीं मिल जाता है, आपको सेबी की परमिशन चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार उसमें गारंटी देगी और फिर पब्लिक का भी तो इंटरेस्ट हो कि वो टेम्पल के नाम पे आपको पैसा देता है कि नहीं देते हैं। तो ये तमाम सारी चीजों का मामला मैंने पिछले दिनों अपनी खबर में दिखाया था। मेरी खबर के बाद अब ये मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंच गया है और इंदौर हाईकोर्ट में बाकायदा एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पत्रकार भी है, भोपाल के रहने वाले हैं, प्रभात पांडे नाम है इनका, इन्होंने इंदौर हाईकोर्ट से कहा है कि भाई उज्जैन के अधिकारियों को सद्बुद्धि दो, आदेश दो कि नियम विरुद्ध तो ना करें। सिंहस्थ के नाम पर आप जो टेंडर कर रहे हो, सिंहस्थ के नाम पर जो आप वहां विकास की बातें कर रहे हो, तो कम से कम फंड तो हो पैसा, जेब में पैसा नहीं है और आप टेंडर निकाल रहे हो। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 जून को इस संबंध में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, यानी कि उज्जैन के अधिकारियों को बताना पड़ेगा जाके। आज मैंने अपने स्टूडियो में प्रभात पांडे जी को बुलाया है क्योंकि ये खबर मैंने पहले दिखा चुका हूं, मेरी रुचि थी इस खबर में। जैसे ही मुझे अभी 2 दिन पहले पता चला, मैंने पत्रिका में पहले पेज पे पढ़ा
कि प्रभात पांडे जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तो मैंने अपने स्टूडियो बुलाया है और उनसे समझते हैं ये आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि वो प्रभात जी का कहना है कि मैंने ये चीफ सेक्रेटरी को इतने पत्र लिख दिए, पूरा मेरे पास बंच लेके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, तमाम अधिकारियों को लिखे हैं कि आप सारा नियम विरुद्ध काम कर रहे हो, सिंहस्थ के नाम पर सारा नियम विरुद्ध कर रहे हो आप। तो प्रभात जी से पूछते हैं कि आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जैन साहब, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। प्रभात जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि टेक्निकल रूप से इसमें कमियां क्या है। मोटे तौर पर देखो, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं, जो मुझे पता चला मैंने खबर दिखा दी, लेकिन इसमें टेक्निकली आप बहुत ज्यादा अंदर तक घुसे हुए हैं। देखिए, टेक्निकली बात यह है कि वर्ष 2017 में लोक निर्माण विभाग का एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने यह कहा कि बिना भूमि अधिग्रहण के, बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की कोई भी निविदाएं आमंत्रित न की जाए। और इससे संबंधित कई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, जिसमें यह कहा गया है कि बिना अधिग्रहण के आप ना करें। तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के पास पैसा नहीं है, उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा कोई प्रशासकीय, तकनीकी या वित्तीय स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त नहीं की गई, और बिना उसके इन्होंने टेंडर जारी करना। इवन मेरे को तो ये भी जानकारी लगी है कि शायद एक ठेकेदार को इन्होंने LOI भी जारी कर दी और उस पर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है एग्रीमेंट करिए, अभी आपके पास फंड है नहीं। अब आयुक्त उज्जैन संभाग आशीष सिंह साहब ने यह कह दिया कि साहब हम टेम्पल बॉन्ड निकालेंगे। टेम्पल बॉन्ड के लिए आपको सेबी की परमिशन की जरूरत है, भारत सरकार से अनुमति की जरूरत है। राज्य सरकार, जैसा कि अभी आपने बताया कि राज्य सरकार उसकी गारंटी लगी, तब तो आपको सेबी अनुमति देगी कि हाँ भाई आप बॉन्ड जारी कर लीजिए। और फिर बॉन्ड आप जारी करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में बॉन्ड पूरे आपके निकल जाएंगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। फंड आपके पास है नहीं, और आप जो है अच्छा ये भी तो कर सकते थे जी, ये पहले फंड की व्यवस्था करते, उसमें पहले अधिग्रहण करते, हाँ, जमीन पर कब्जा लेते, जी, जमीन आपके हाथ में आती, फिर आप फंड की व्यवस्था करते, उसके बाद उसकी बाकायदा प्रशासकीय स्वीकृति होती, उसके बाद टेंडर निकलता। यह उल्टा हो रहा है कि आपके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं है, और आपने टेंडर भी निकाल दिया और ठेकेदार पे दबाव भी बना दिया। अच्छा, ये पिटीशन लगाने से पहले मैं गया था उज्जैन। मैं सोचा कि कमिश्नर से और कलेक्टर से और CO से मिल लूँ मैं, तो इनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण के एक इंजीनियर से मेरी मुलाकात हुई जो इन सारे प्रोजेक्टों को देख रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आपका भूमि अधिग्रहण हुआ नहीं है। मैंने गूगल मैप में देखा कि जो आपने डेवलपमेंट का प्लान दिया है गूगल मैप में, जो मार्किंग है उसमें, तो उसमें तो कई अतिक्रमण भी हैं, कई स्थायी निजी निर्माण भी हैं, निर्माण भी हैं, मकान बने हुए। अभी आपने अधिग्रहण, तो उनका इतना हास्यास्पद बयान था। उनका कहना था कि जितना हमारे पास खाली है उतने में हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। हमने कहा आपके पास, मैंने कहा मैंने कैसे कर दिया इन्होंने? नहीं, टेंडर जारी कर दिया बकायदा। मैंने RTI दी है कि भाई वित्तीय प्रशासकीय और उसकी स्वीकृति की कॉपी मुझे दीजिए, तो आज तक नहीं दी गई इनके द्वारा मेरे को। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसी तरीके से उज्जैन विकास प्राधिकरण ने मेला ऑफिस निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए का टेंडर किया। कब किया था ये हो गए आज से 5-6 महीने हो गए इस बार, ठीक है ना। इन्होंने टेंडर जारी किया, टेंडर अवार्ड हुआ एक ठेकेदार को, उसको इन्होंने LOI जारी करी, उससे एग्रीमेंट भी कर लिया 45 करोड़ रुपए का। उसके बाद में उसकी प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव आया राजधानी भोपाल। तो यहां पर जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने उसमें से 20 करोड़ रुपए की राशि कम कर दी। ये हो क्या रहा है? मतलब 45 करोड़ की जगह उन्होंने 25 करोड़ कर दिया। अब जब 25 करोड़ की सैंक्शन पहुंची तो इन्होंने उस ठेकेदार को बुलाया, फिर उन्होंने एक नया वर्क ऑर्डर जारी किया 25 करोड़ का। उससे 25, जबकि नया टेंडर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसी ठेकेदार पे दबाव बनाकर उससे 25 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया, उसको 25 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया और उससे काम करा रहे हैं। तो जो आप 90 करोड़ रुपए मंगलनाथ मंदिर के निर्माण के लिए आपने एस्टिमेट किया है, हो सकता है 99 करोड़ है, 99 करोड़ रुपए, 99 करोड़ रुपए में हो सकता है कि जब आपके पास प्रशासकीय तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास में प्रस्ताव आए, तो वो उसमें से कुछ निर्माण कार्य कम कर दे और फिर आप निर्माण कार्य करेंगे। एक बात बताइए, ये ठेकेदार कैसे डाल देते हैं टेंडर? नहीं, देखिए, जब ठेकेदार को ये पता होगा, देखिए नहीं, ये लोग टेंडर पेपर में प्रकाशित करते हैं और ऑनलाइन इनका टेंडर होता है। उसमें कहीं पे भी इस बात का उल्लेख नहीं होता कि हमारे पास तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति। ये आपकी खबर पूरे इंडिया में छपी है, मैंने पत्रिका के पहले पेज पे पढ़ी है कि ये जो टेंडर हुए हैं इसे लेके आप हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हाँ। अब कौन ठेकेदार होगा जो अपने आप को फंसाएगा? नहीं, देखिए, इसके प्रकाशन हाईकोर्ट पहुंच गया है तो काम कैसे चालू? नहीं, आप जन साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके प्रकाशन के बाद ना
हाँ। लेकिन ठेकेदार क्या होता है साहब, ठेकेदार एक सबसे दबा हुआ व्यक्ति होता है विभाग का, निर्माण विभाग का। उसकी हैसियत नहीं कि वो इंजीनियर से या सीईओ से ये पूछ ले कि साहब आपके पास वित्तीय स्वीकृति है तो दिखाइए, पैसा कहाँ है, क्योंकि उसके 3 काम वहां पर और चल रहे होते हैं, वो उसमें परेशान कर डालेंगे उसको। फिर टेंडर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके बैठा है, इतनी लेबर उसके पास में है, मशीनें हैं, टेंडर निकलता है बेचारा डाल लेता, हो सकता है इनने स्वीकृति ले ली। आप तो नियम विरुद्ध काम कर रहे हो। मध्य प्रदेश सरकार का नियम है, इतने सारे सर्कुलर हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको भूमि अधिग्रहण सबसे पहले करना है। आप इसकी शिकायतें कहाँ कर चुके? मैंने अभी देखा चीफ मैंने मुख्य सचिव को कई शिकायतें करी, अपने अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन नगरीय विकास को करी, आयुक्त उज्जैन संभाग को करी, कलेक्टर उज्जैन को करी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण को करी, इवन लोकायुक्त में भी मैंने इसकी एक शिकायत दी है। ये मतलब देखिए, मैं अगर इस मामले को लोकायुक्त भी ले गए? हाँ ले गया, मैंने दे दी है शिकायत। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर वहां चिट्ठी जारी होनी चाहिए इन लोगों को, लोकायुक्त से। तो प्रतिवेदन मांगेंगे वो मध्य प्रदेश सरकार से इस विषय पूरा। मैंने मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा पत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया सियासत को। ठीक है जैन साहब, ये आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजेंगे तो चिट्ठी का क्या असर होगा, इसलिए मुख्यमंत्री को भेजने के बजाय देखिए जो कमेटी बनी हुई है मेले की, उसमें राजेश राजौरा जी हैं, अपने संजय दुबे साहब हैं, ये सब लोग हैं, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये देखना इनका काम है। अगर मैं शिकायत दे रहा हूं तो आप उसका प्रमाणीकरण उनसे मांगिए ना, आप अपनी वित्तीय स्वीकृति दी। क्या है 15 जून लगी है हाईकोर्ट में? नहीं, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि जिस मुद्दे को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं केवल टेंडर कैंसिल होंगे या इन अधिकारियों से भी पूछताछ होगी कि तुमने कैसे जारी किया? पूछताछ तो होगी, टेंडर सबसे पहले टेंडर निरस्त होंगे, उसके बाद इन अधिकारियों से पूछताछ होगी और ये भी निर्देश होगा कि आप इन नियम और शर्तें जो आपकी हैं इनका पालन करते हुए टेंडर का प्रकाशन करें। और मैं प्रयास कर रहा हूं। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एनजीटी के निर्देशों का भी, पर्यावरण के निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है। नदी के किनारे हो रहा है सारा काम। देखिए मंगलनाथ मंदिर जो है बिल्कुल शिप्रा नदी से लगा है, और वो जो अंगेश्वर महादेव है वो तो पानी में डूब ही जाता है जब बरसात होती है। और अभी भी उसका विकास कार्य कर रहे हैं। और वहां विकास करोगे कैसे आप? वो तो फिक्स है ना कि इतने डिस्टेंस के बाद में आप निर्माण कार्य कर सकते हो। अब कितना हास्यास्पद, उस दिन मुझसे इंजीनियर ने मुझसे कहा कि साहब जहां जहां खाली है वहां वहां हम बना लेंगे। तो मान लीजिए 30 फीट का खाली है तो 30 फीट हमने सड़क बना ली, और फिर 60 फीट में निर्माण है, अभी हमने अधिग्रहण नहीं किया है तो उसको छोड़ देंगे, फिर आगे 20 फीट बनाएंगे। टेंडर तभी करना चाहिए जब जमीन आपको पता हो, नक्शा हो, कितना विकास होना है। आपने एक लेआउट बनाया कि हम इतने में विकास कार्य करेंगे, तो पहले आप उसको खाली करवा लीजिए। बिना खाली किए इनका एस्टिमेट कैसे बन गया? इसने उसका मेजरमेंट कैसे कर लिया कि इतना निर्माण कर? इंजीनियर नप जाएंगे। नपना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इसका एस्टिमेट बनाया है। और आजकल तो हर जगह कंसल्टेंट काम कर रहे हैं ना, कंसल्टेंट बनाते हैं, कंसल्टेंट को बना दिया जाता है। कंसल्टेंट का क्या बिगड़ेगा तो इन अधिकारियों का, जो बिगड़ना इन अधिकारियों, देखना तो काम इन अधिकारियों का है ना। और मध्य प्रदेश शासन तनख्वाह लेते हैं। देखिए इससे पहले भी आपने अधिग्रहण वाले मामले को लेकर कई प्रोजेक्ट्स में देख लिया हो, कितने विवाद हुए। ठेकेदार परेशान होगा, आप उसका पेमेंट कहां से करोगे? एक आदमी 10 करोड़ रुपए, मान लीजिए 99 करोड़ रुपए का काम ले लिया, उसका 5-6 करोड़ रुपए का बिल बन गया, उसने बिल बना के आपको दे दिया, अब आप उसका भुगतान कहां से करोगे? ये तो संभव है कि मान लीजिए आशीष सिंह जी, रोशन सिंह जी और वहां जो सोनी जी हैं, संदीप जी, ये सारे अधिकारी मिलके यदि बॉन्ड की परमिशन ले आते हैं और जनता का पैसा ले आते हैं और उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है, उसके बाद जमीन अधिग्रहित होती है, तब काम हो पाएगा? तब काम हो पाएगा भाई, आपके पास पैसा तो हो। इस प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाएगा? तब तो इस प्रक्रिया में तो कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे साहब, बल्कि और ज्यादा भी लग सकता है। और जो निर्माण कार्य आप कराना चाहते हैं 2028 में सिंगस्ट होना है, इन्हीं दिनों में। हाँ। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं ना पहले उसकी। मान लीजिए मेरा मकान आपके निर्माण के दायरे में आ रहा है, मेरा निजी मकान है। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 मंदिरों की बात हम कर रहे हैं, हाँ। काल भैरव और मंगलनाथ की, यहाँ जितना डेवलपमेंट की बात करें वहां तो इंक्रोचमेंट हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो सकता। पहले वो मकान तोड़ो, कल मकान तोड़ने वाला यदि हाईकोर्ट चला गया तो फिर लटक जाओगे। बिल्कुल जाएगा, बुरा पुश्तैनी मकान है वहां। जितने मकान हैं वो ऐसा नहीं कि 10-5 साल के अंदर बने हो, 50-50 साल पुराने लोगों की प्रॉपर्टी है। आप कितनी आसानी से देख क्या रही है भोपाल में? कुछ नहीं देख रही है साहब, ये तो जाती है पिकनिक मना के। बड़े बड़े अधिकारी अभी मैंने देखा था, वो सब लोग एक ही गाड़ी में क्या होता है सर, एक स्पॉट ऐसा सुनसान वाला ये देख लेते हैं,
वहां खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं और बाकायदा चले जाते हैं। मैं उसको ऐसे कैसे सियासत की तैयारी नहीं होगी मैं उसको कह रहा हूँ कि ये सैर सपाटा करने जाते हैं और पिकनिक मनाने जाते हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में यहाँ से 6-7 गाड़ियों का 8 गाड़ियों का अधिकारियों का काफिला जाता है। नहीं वहां भैया, आप किसी एक ही गाड़ी में घूमे हैं सब? कौन कह रहा है साहब? हमने फोटो देखा था, अरे एक गाड़ी से उनकी फोटो दिखा दी गई जैसे वो दिल्ली में सारे बड़े अधिकारी एक ही गाड़ी में घूम रहे थे। ऐसा कुछ नहीं सर, आप काफिला देखिए। मैंने तो देखा है ना काफिला, मैं तो उज्जैन में ही था जब ये कमेटी वहां पहुंची। चलिए आज हम संकेत में ही सही, और आज मैंने पांडे जी के जरिए आप तक खबर भेजी है कि क्या हो रहा है। तमाशा बना दिया आप लोगों ने इसको। सेहत के नाम पर जो प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपके पास फंड नहीं है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं है, मौके पे जमीन नहीं है, और टेंडर कर दिया। तमाशा बना दिया इस मध्य प्रदेश में। कौन देखेगा इसको? हम तो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, खबर बता सकते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा जो केवल हवा में महल बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बॉन्ड निकालेंगे, पैसा आएगा, 1100 करोड़ रुपए आएगा। भाई बॉन्ड की परमिशन तो ले लो, पहले सेबी से परमिशन ले लो, उसके बाद ही ना टेंडर निकालोगे आप। लेकिन भगवान भरोसे हो रहा है सारी चीजें, पता नहीं। यदि इसी तरह से सियासत की तैयारी हो रही है तो फिर हम लोगों को मौन हो जाना चाहिए। नमस्कार।